नमस्कार, मैं हूं अर्चना। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है प्राइम उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर होने जा रहे उपचुनाव को लेकर राजनीतिक माहौल गरमा गया है। 13 नवंबर को होने जा रहे उपचुनाव के मतदान को लेकर नामांकन की प्रक्रिया पूरी कराई जा रही है। आज नामांकन का आखिरी दिन है। इससे पहले गुरुवार को प्रदेश की राजनीति में जमकर खींचतान मची। एक तरफ एनडीए की ओर से भाजपा ने 8 और रालोद ने 1 सीट पर उम्मीदवार के नाम का ऐलान किया, तो वहीं अखिलेश यादव ने बुधवार को ही ये साफ कर दिया था कि सभी सीटों पर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार ही खड़े होंगे। कांग्रेस चुनावी मैदान में नहीं उतरेगी। साथ ही कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात पे मोहर लगा दी। लेकिन प्रयागराज की फूलपुर विधानसभा सीट पर अलग ही कहानी दिखी। यहाँ पर पहले सपा और फिर कांग्रेस उम्मीदवार ने नामांकन कर दिया। बताया जा रहा है कि फूलपुर विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के मुजफ्फर सिद्दीकी को चुनावी मैदान में उतारा, तो उन्होंने फूलपुर विधानसभा सीट से नामांकन भी दाखिल किया। इसके बाद कांग्रेस जिला अध्यक्ष सुरेश यादव ने पार्टी से बगावत कर दी। फूलपुर से नामांकन दाखिल कर उन्होंने हर किसी को चौंका दिया और सुरेश यादव के नामांकन ने कांग्रेस नेताओं में खलबली मचा दी। बता दें कि प्रयागराज की फूलपुर सीट इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा में है। उपचुनाव की तारीखों का जब ऐलान हुआ तो सपा मुखिया अखिलेश यादव ने ये साफ तौर पर कहा था कि इस बार सीट का नहीं, जीत का ही मसला है। इस बार सीट की लड़ाई नहीं, जीत की लड़ाई है और हर हाल में इस बार हमें उपचुनाव जीतना है। इसके लिए उन्होंने ये भी घोषणा की थी कि इस बार सभी 9 सीटों पर प्रत्याशी समाजवादी पार्टी की तरफ से ही खड़े किए जाएंगे। लेकिन अगर कोई गठबंधन का पार्टी के साथ जिसका गठबंधन है, अगर वो अपने प्रत्याशी को उतारना चाहते हैं तो वो भी सपा के सिंबल साइकिल पर ही चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि इस बार मामला सीट का नहीं, जीत का था। इसी बीच कांग्रेस ने ये तय किया कि इस बार के उपचुनाव में कांग्रेस दूरी बना के रखेगी, अपने किसी भी प्रत्याशी को नहीं उतारेगी और वो सपा का समर्थन करेगी। इसको लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई थी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के जरिए और उन्होंने ये बताया। लेकिन इसी बीच ये खबर आई कि प्रयागराज की फूलपुर सीट से कांग्रेस के एक और प्रत्याशी ने नामांकन भर दिया है। इसी पे आगे जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता नितेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नितेश, फूलपुर सीट इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा में, जहां सपा का कहना है कि हमारे प्रत्याशी चुनाव लड़ेंगे, वहीं अब कांग्रेस के प्रत्याशी ने नामांकन भरा, तो आज फूलपुर की सीट चर्चा में आ गई। क्या कहना है इसके बारे में और कैसा माहौल है इस वक्त वहां पे? देखिए, इस समय मैं जहां नामांकन की प्रक्रिया होनी है मैं वहीं पर मौजूद हूं और आप मेरे पीछे अगर देखेंगे तो काफी संख्या में आपको लोग दिखाई पड़ रहे हैं। यहाँ पर भाजपा का रथ आया हुआ है जिसमें केशव प्रसाद मौर्य और डॉक्टर राकेश अचान, पूर्व मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह, कई दिग्गज नेता जो कि दीपक पटेल के साथ नामांकन के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। और जैसा कि आपने कहा कि कांग्रेस का जो है तो ये एक मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो कांग्रेस है अब तक वो इस चुनाव में इंडिया गठबंधन के तहत समाजवादी पार्टी ने जो कि अपना नामांकन किया था, मुस्तफा सिद्दीकी का नामांकन हुआ था, मगर उसके बाद जब अचानक से कांग्रेस के गंगा पार के जिला अध्यक्ष जो कि सुरेश चंद्र यादव हैं उनके द्वारा नामांकन किया गया, तो भी अभी इंडिपेंडेंट नामांकन किया गया है, तो इसको लेकर के काफी संशय का विषय बना हुआ है कि कांग्रेस का प्रत्याशी होगा या समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी होगा, क्योंकि नामांकन दोनों प्रत्याशी ही कर चुके हैं। जी नितेश, ऐसे में क्या लगता है कि अगर गठबंधन के साथ ये चुनाव लड़े जा रहे हैं और गठबंधन के 2 प्रत्याशियों का नामांकन कैसे मुमकिन हो सकता है? जब इसकी जांच की जाएगी तो क्या लगता है क्या नतीजे आएंगे? देखिए, बहुत बहुत बड़ी बात है ये कि गठबंधन है और गठबंधन के 2 प्रत्याशी जी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के
प्रत्याशी जिन्होंने कि अपना नामांकन गठबंधन के लिए बहुत बड़ी बात है। अगर ये नामांकन जो किया गया है, अगर इसमें चुनाव होता है या नामांकन वापस नहीं होता है, तो जी हो सकता है कि आगे चल करके इस इंडिया गठबंधन में भी रार देखने को मिले आपको। जी नीतीश, और ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि ये बड़ा सवाल कि अगर कांग्रेस के प्रत्याशी ने नामांकन भरा और कांग्रेस को इसके बारे में पता ही नहीं। देखिए, ये जो अभी जो नामांकन हुआ है, ये इंडिपेंडेंट की तरह नामांकन किया गया है। इसमें कांग्रेस का कोई सिंबल नहीं है। और जो प्रत्याशी है, उन्होंने ऊपर मतलब जो आला कमान है, उनसे इनकी क्या बातचीत हुई है, बातचीत हुई है कि नहीं हुई है, ये भी एक अभी जानकारी इसकी नहीं है, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से अभी तक कोई औपचारिक उसका बयान, औपचारिक पुष्टि नहीं की गई है, कोई बयान नहीं आया है। तो ये अभी संशय है कि सिंबल। जी नीतीश, आवाज आ रही है आपको? जी, आवाज मिल रही है जी नीतीश, ये कैसे संभव है कि क्या लगता है कि सुरेश यादव ने सीधे तौर पर कांग्रेस से बगावत की है कि बिना बताए उन्होंने निर्दलीय अपना नामांकन भरा है? जी जी जी, ये देखिए, आला कमान को इसके बारे में जानकारी है कि नहीं है, ये सोचने की बात है। मगर मैं आपको बता दूं कि अभी तक जो कांग्रेस के सुरेश चंद्र यादव हैं, उन्होंने अपना निर्दलीय नामांकन पर्चा उन्होंने दाखिल किया है। जी नीतीश, आपने बताया कि भाजपा के प्रत्याशी आए हुए हैं इस वक्त नामांकन भरने के लिए और रथ पे आए हैं बाकायदा। हम चाहेंगे कि आप कैमरामैन हमें वो नजारा दिखाएं कि फूलपुर सीट पे नामांकन की कैसी तस्वीर है। मैं कोशिश कर रहा हूँ, कैमरामैन से कहना चाहूंगा कि आगे दिखाने की कोशिश करें। जी, और आगे बढ़ गया इधर भी। और ये देखिए, मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये इस समय हम लोग जो मौजूद हैं, ये आपका नामांकन की प्रक्रिया कुछ ही देर में चालू होने वाली है। पुलिस महकमा लगा हुआ है, कार्यकर्ताओं की संख्या काफी ज्यादा है, तो कहीं ना कहीं उनको भी कंट्रोल करना प्रशासन के लिए थोड़ा सा वो बना हुआ है। और ये देखिए, ये नामांकन का प्रक्रिया है, काफी संख्या में यहाँ पर कार्यकर्ता आपको बीजेपी के झंडे दिखाई दे जाएंगे। सामने देखिए, आपको वो रथ दिखाई दे रहा होगा, जिसमें मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा सभी आपको पोस्टर लगे हुए हैं। इसी रथ में सवार होकर के दीपक पटेल आए हैं। और ये आप ऊपर देख पा रहे होंगे कि ऊपर उदय भान करवरिया हैं, जो अभी उनकी रिहाई हुई थी कुछ दिन पहले जेल के, जो भी नामांकन में आए हुए हैं। थोड़ा सा धक्का मुक्की वाला माहौल चलता हुआ इस समय यहाँ पर। जी नीतीश, और जैसा कि हम देख पा रहे हैं काफी संख्या में समर्थक आए हुए हैं इस वक्त। जी, पुलिस प्रशासन की तरफ से क्या तैयारियां की गई हैं? देखिए, प्रशासन अपनी तरफ से पूरी तैयारियां करके आया था। प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। आपने देखा होगा, गेट को बंद कर दिया गया है। कार्यकर्ता काफी संख्या में अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं, मगर उनको रोका जा रहा है। कहीं ना कहीं थोड़ा सा, क्योंकि कुछ दूसरे दलों के प्रत्याशी हैं जो आ रहे हैं अपना नामांकन करने, तो ये नामांकन की प्रक्रिया यहाँ पर शुरू है अंदर कक्ष में। अब भाजपा प्रत्याशी भी कुछ ही देर में यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। देखिए, भाजपा के कार्यकर्ता धीरे धीरे करके अंदर आते हुए। जी, और ये देखिए, बच्चों को भी लेकर के आए हैं। जी नीतीश, हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं, प्रत्याशी है वो भी पहुँच ही रहे हैं। जी नीतीश, क्या आप किसी कार्यकर्ता से, ये समर्थक से बात करने की कोशिश कर सकते हैं? क्या कहना है उनको, क्योंकि दिख रहा है जो इस संख्या में समर्थन आए हैं। जी, काफी बड़ी संख्या में यहाँ पर समर्थक हैं, मगर मैं देखता हूँ क्योंकि पुलिस यहाँ पर, देखिए, केशव प्रसाद मौर्य, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पहुँच चुके हैं यहाँ पर। केशव प्रसाद मौर्य यहाँ पहुँच चुके हैं नामांकन के लिए। दीपक पटेल के नामांकन में केशव प्रसाद मौर्य हैं। जी नीतीश, और हम देख पा रहे हैं कि काफी संख्या में लोग आए हैं। केशव प्रसाद मौर्य पहुंच चुके हैं नामांकन के लिए। और ये डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी पहुंच चुके हैं। जी नीतीश, केशव प्रसाद मौर्य के साथ साथ और कौन आए हैं भाजपा के प्रत्याशी को समर्थन देने के लिए? मौर्य अभी यहाँ पर जो उनकी एंट्री हुई है, वो अभी इस समय अकेले ही है, मगर जो रथ था उसमें डॉक्टर राकेश कचान, सिद्धार्थ नाथ सिंह और भी काफी बड़ी संख्या में कई नेता मंत्री वगैरह शामिल हुए हैं।
ये तस्वीरें आप देख रहे थे प्रयागराज के फूलपुर से। नामांकन कर सकते हैं। अब यहाँ से पत्रकारों की यहाँ से हमारे अंदर जा चुके हैं। हाँ भाई और ये तस्वीरें देख रहे हैं प्रयागराज के फूलपुर से, जहां केशव प्रसाद मौर्य अपने प्रत्याशी को लेकर पहुंच चुके हैं। नामांकन के लिए भारी संख्या में समर्थक पहुंचे हुए हैं। इस वक्त फूलपुर के नामांकन बूथ के पास बताया जा रहा है रथ से पहुंचे हैं नामांकन करने के लिए प्रत्याशी, और ये बड़ी संख्या में समर्थक पहुंचे हैं अपने प्रत्याशी को समर्थन देने के लिए। और पुलिस की तरफ से पूरी चाक चौबंद रखी गई है, तैयारियां की गई हैं कि किसी भी तरह की कोई घटना ना हो पाए, अप्रिय घटना ना हो, और इसलिए काफी इंतजाम किए गए। ये तस्वीरें हमारे संवाददाता दिखा रहे फूलपुर से। नितेश, दिखाई आपने तस्वीरें, क्या आप किसी कार्यकर्ता से बात कर सकते हैं कि क्या कहना है उनका? क्या लगता है इस बार फूलपुर की सीट कौन जीतेगा? क्या उम्मीद जताई जा रही है? देखिए, कार्यकर्ताओं में बहुत जोश है और काफी बड़ी तादाद में कार्यकर्ता यहाँ पर भाजपा के आए हुए हैं, मगर यहाँ जहाँ हम लोग मौजूद हैं यहाँ पर कार्यकर्ताओं को आने से रोक दिया गया है। और जहाँ इस समय मैं खड़ा हूँ नामांकन कक्ष के बाहर, उसके अंदर पत्रकारों को भी नहीं जाने दिया जा रहा है और मीडिया कर्मियों के लिए बस यही तकता है कि आप यहाँ तक कवर कर सकते हैं। केशव प्रसाद मौर्य जो आए थे वो अंदर जा चुके हैं और नामांकन की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो चुकी है और काफी बड़ी तादाद में अभी मैं कोशिश करता हूँ, अगर किसी कार्यकर्ता से बातचीत होती है तो मैं बात करवाने की बिल्कुल कोशिश करता हूँ। जी नितेश, और आप वहाँ बराबर नजर बना के रखे हैं अपडेट पे, क्या लगता है इस बार जनता को किसका साथ ज्यादा मिलने की उम्मीद है? क्योंकि बराबर की टक्कर मानी जा रही है भाजपा की और सपा की फूलपुर सीट के लिए, और काफी अहम सीट है फूलपुर की। देखिए इस समय जो एक तरह से कहा जा सकता है कि जो जातीय समीकरण मैंने आपको पहले ही बताया था कि फूलपुर जो एरिया है वहां पर पटेल कुर्मी काफी संख्या में वोट है, तो जिस तरह से दीपक पटेल को यहाँ से चुना गया है, उनका नामांकन आज होने जा रहा है, तो कहीं ना कहीं भाजपा यहाँ थोड़ा सा परसेंटेज दिखाई दे रहा है भाजपा का। बाकी तो मतदान और मतगणना के बाद ही पता लगेगा। जी नितेश, और फूलपुर सीट पे कहीं ना कहीं कांग्रेस की भी नजर थी, वो भी फूलपुर सीट चाहती थी। क्या लगता है कि कांग्रेस के समर्थन भी फूलपुर में बहुत ज्यादा रहते हैं? देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा, कांग्रेस की जो सुरेश चंद्र यादव हैं जिनके द्वारा की नामांकन की बात कही जा रही है और उनका नामांकन हुआ है, और उन चीजों को लेकर कहीं ना कहीं मत जो है वो विभाजित तो होंगे ही होंगे चीजों को लेकर के। जी नितेश, आप खबर पे नजर बनाए रखिए, कोशिश करिए कि अगर कार्यकर्ता से बात हो जाए हम फिर आएंगे आपके पास। फिलहाल अभी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये तस्वीरें देखिए आपने, हमारे संवाददाता ने प्रयागराज के फूलपुर से ये कवरेज जो दिखाए, जहां पे केशव प्रसाद मौर्य प्रत्याशी के नामांकन के लिए पहुंच चुके हैं और भाजपा के भारी संख्या में समर्थक भी इस वक्त मौजूद है नामांकन बूथ के पास अपने प्रत्याशी को समर्थन देते हुए। मथुरा में मन में संतान सुख की कामना और राधा नाम जपते हुए बड़ी संख्या में निसंतान दंपतियों ने अहोई अष्टमी के अवसर पर राधा कुंड में डुबकी लगाई। बीती रात ठीक 12 बजे महास्नान शुरू हुआ। इसके बाद आस्था रूपी संगम में डुबकी लगाने की होड़ मच गई। हर ओर भक्ति भाव के लिए श्रद्धालु श्री राधा कृष्ण का नाम जपते दिखे। स्नान के लिए बड़ी संख्या में ऐसे श्रद्धालु भी परिवार के साथ पहुंचे जिनकी मनोकामना पूरी हो गई थी।
जी, मैं यहाँ पे संतान प्राप्ति की मनोकामना पूरी करने के लिए आई हूँ। ऐसा सुना है मैंने कि इस कुंड में नहाने से राधा रानी सबकी मनोकामना पूरी करती हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी भी मनोकामना जरूर पूरी करेंगी। बोलिए जय श्री राम। तो आपको इसके बारे में किसने बताया था? जी, मैंने मेरी नंद यहाँ रहती है मथुरा में, उन्होंने भी बताया था और मैंने मोबाइल में भी देखा है और कई सारी क्लिप्स देखी थी। तो इसलिए मेरे मन, हालांकि मैं ठाकुर जी की भक्त भी हूँ, तो इसलिए मेरे मन में ये हुआ कि मुझे भी जाना चाहिए और राधा रानी मेरी मनोकामना ज़रूर पूरी करेंगी, इसलिए मैं आई हूँ। राधा रानी हमारी सबकी मनोकामना पूरी। बाराबंकी के रामनगर में सूरतगंज ब्लॉक अंतर्गत गांव करसा कला में सरकारी विद्यालय की हालत खस्ताहाल देखी जा रही है। विद्यालय में जगह जगह बड़ी बड़ी घास उगी है। ग्रामीणों का आरोप है कि प्रधान और सचिव सफाई कर्मचारियों को पैसा लेते हैं, लेकिन इलाके में सफाई नहीं कराते, सरकारी रकम को डकार जाते हैं। ऐसे में ये सरकारी विद्यालय अपनी बदहाली के लिए रोते दिखाई दे रहे हैं।